मेरे प्यारे दोस्त, हेलो मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर मैथ के दूसरा जो है कि दिन का आज हम लोग लेकर आए हैं। मैथ का दूसरा क्लास है आप सबों के बीच। जैसे कि हम आपको बताए थे एसएससी जीडी के लिए, तो हम पहला क्लास जो है आपको मिल गया होगा। कल हम लोग जो पहला क्लास हम बनाए थे आप उसमें देख लिए होंगे और अंदाज़ा भी लगा लिए होंगे कि किस तरीका के हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन वैसे करा रहे हैं कि जो मतलब सिर्फ एनटीपीसी जीडी मतलब एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हो, आउटी क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ जो है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाए, एक भी आउटिंग क्वेश्चन नहीं है और न ही उसमें आपको टाइम की जो है ज़्यादा जो है एथी हो रहा है। एकदम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग को करने के लिए या प्रैक्टिस कराया जाता है कि आप सब इस क्वेश्चन को बनाएं और कम से कम समय लगाएं। देखिए एक्चुअली जो भी क्वेश्चन होता है किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे, आप बना सकते हैं, बस समय ज़्यादा लगता है। उसी समय को कम करने के लिए हम लोग करें। तो आज मैथ का दूसरा क्लास है जो हम लेके फिर आपके साथ कुछ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम लोग अभी संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग सिलेबस आपको बता दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त आसपास के लोग हैं उन्हें बताएं कि जीडी आया है और वो जो बच्चा 10+2 पास है यानी क्वालिफाइड है वो इस फॉर्म को भर सकता है। उनकी एज अगर 18 साल की हो तो और उनकी हाइट 170 हो। तो चलिए हम लोग अपने अब काम पे चलते हैं। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और मस्त क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देता है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आप अगर बिना कॉन्सेप्ट के बनाइएगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लेगा। तो उस समय को कम करने के लिए हम जो है आपको कुछ तरीके बताएंगे जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना हो। तो चलिए मस्त और ज़बरदस्त के साथ आज के पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बहादुर, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस 5 टर्म में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना ये वाला, इन्हें हम जो है अलग लिखते हैं। तो जब हम इन्हें अलग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 999 जो है ना, आपको कुल मिलाकर 5 है। तो हम आपको ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 99 999 कितना है, 5 है। तो हम 5 से इसमें गुना कर सकते हैं, कर दिए। ओके, देखिए जब हम इस 999 को हम जितना है उनको एक साथ 5 बार है तो 5 से गुना कर दिए। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए आपके पास क्या बचा है, ये और ये बचा है। इन्हें हम इसके बगल में जी कहते हैं, फिर लिखते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। क्लियर? ये जो भी है आपको फ्रैक्शन के रूप में उन्हें हम एक जगह कर लिख दिए। अब देखिए आपको जो नए होंगे तो उनके लिए नया चीज़ है, लेकिन जो सीजी लगा कर तैयारी करते हैं उनको ये पता होगा ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए अब इन 999 यानी 999 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 - 1 और गुना में 5 लिख सकते हैं। और इसका देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब इस सिचुएशन में हो ना तो इसके लिए होता है फॉर्मूला 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट टर्म। क्लियर? इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। लेकिन
पहले इसका गुणनखंड हम तोड़ेंगे। देखिए इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो 1 गुने 2, इसका तोड़ोगे तो 2 गुने 3, इसका तोड़ोगे 3 गुने 4, इसका तोड़ोगे तो 4 गुने 5, इसका तोड़ोगे तो 5 गुने 6। इस तरह से सबसे पहले हम सबका एक फैक्टर तोड़ेंगे और फिर इस फैक्टर के बाद हम लिखे फॉर्मूला 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। पहले इसको हम गुना करते हैं, राइट। तो 5 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 5000 माइनस 5। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है जी, 1 है, माइनस लास्ट टर्म क्या है, 6 है, तो 1/6। क्लियर। देखिए कोई भी डाउट हो तुरंत बताए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप हल करने वाले हैं। अब 5000 में से 5 को हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपको, यहाँ बचेगा 4 9 9 और यहाँ क्या बचेगा 5। क्लियर। हम यहाँ से करेंगे फिर 9 9 और ये 4 और यहाँ देखिए इसका एलसीएम 6 से माइनस 1 तो हो जाएगा 4 9 9 5 5/6। ये आपको हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आंसर बहुत ही लाजवाब तरीके से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बार बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जो आप इसको इस तरीके से एकदम नॉर्मली तौर से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इसमें नया चीज़ नहीं किया गया, आप जो जानते हैं उसी को हमने किया है। बस आपको यहाँ इसका फैक्टर तोड़ना है और फैक्टर तोड़ने के बाद से फर्स्ट माइनस लास्ट करके और घटा देना है, फिर आपका आंसर जो कहते हैं मिल जाएगा और ऑप्शन जो होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे तुरंत बनने लगे, तो आपको लगे कि हाँ हम जो है कि कुछ हमें जो कमी थी उसको दूर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन आपके साथ हम लोग लाए हैं जो आप नॉर्मली तौर पे जानते हुए भी आपसे ज़्यादा समय लगता है तो नहीं बना सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप जो है पहले पढ़ चुके होंगे। ये आज का दूसरा टाइप क्वेश्चन है, यानी कल से आपको हमको लगता है कि ये 7 टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपको 99 42/49 × 49, इसका आंसर बताना है। क्या आप बता सकते हैं इसको 30 सेकेंड के अंदर? आप इसे हल कीजिएगा जो तरीका से जानते हैं। तो 30 सेकेंड क्या कर रहा है, आपसे 2 मिनट में नहीं होगा अगर जिस पुराने मेथड से जानिएगा तो। क्योंकि देखिए पुराने मेथड के तौर पे अगर हम इसको कहें तो आप इसे ऐसे बनाते होंगे, इस दोनों में हम गुना करेंगे, ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें आप गुना कीजिएगा तो 99 × 49 प्लस में 42 बटा में 49 × 49, इसको ऐसे हल कीजिएगा। फिर आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, इसको जोड़िएगा, फिर गुना कीजिएगा। ऐसा मतलब आपसे नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो 2-3 मिनट से ज़्यादा ही समय लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। लेकिन हम इस विधि से नहीं बनाने वाले हैं, क्लियर। क्योंकि हमें उन लोगों से अलग होना है जो इस विधि से बनाता है, उनसे हमें आगे जाना है, उनसे कम समय में हमें पहुंचना है। तो उनसे आगे जाना है, उनसे कम समय में पहुंचना है, तो हमें पुराने तौर तरीके को छोड़ना पड़ेगा, नए तौर तरीके अपनाना पड़ेंगे। तो उस नए तौर तरीके में कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए ध्यान से आप देखिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना तो दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं, उसी को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यदि आप अच्छा से नहीं समझते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 49 है, 49, क्लियर। तो यहाँ पे जो होगा 49 नीचे वाले को हम लिख देंगे, क्लियर। कितने 9 है यहाँ पे कितने 9 है, तो 2 9 है। तो जितने 9 होंगे ना उतने हम 0 यहाँ दे देंगे, क्लियर, देंगे ना 0।
ये लिख देंगे, इसके बाद जितने 9 है उस 9 को हम लिख देंगे, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है मेरे प्यारे दोस्त, कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 7 का, क्योंकि 42 49 है तो 49 माइनस 42 होता है आपको 7, यानी 7 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो हम जब इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीका के, ये आपको आंसर होंगे। कितना समय लगा आप देखें, एकदम 30 सेकेंड से भी कम में बनेगा। बस आप एक बार प्रैक्टिस तौर पे देखते रहे। एक बार हम फिर से इस कॉन्सेप्ट को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको ये पता होगा कि कितने समय में बनता है। देखिए आपके सामने हम फिर से इसको बना रहे हैं, इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे एक बार फिर से। ये 49 है, नीचे वाला 49 हमने लिख दिया। यहाँ पर कितने 9 है, तो डबल 9 है, तो डबल 0 दे दिए, और फिर ऊपर वाले और नीचे वाले यानी कि हर और अंश में कितने का अंतर है, तो मेरे प्यारे दोस्त 7 का अंतर है। 7 घटा देंगे, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्त और प्यारा सा सवाल था। फिर हम लोग दूसरे इसी को टाइप के क्वेश्चन पे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले। इस बार भी ये जो भी क्वेश्चन है ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो थोड़ा आप जज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बस बहुत सारा मस्त क्वेश्चन है आपके सामने है। लॉन्ग विधि पे नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्ट तरीके पे जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं, और आप थोड़ा ध्यान से समझें। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने हैं, 99 है, तो हम यहाँ पे 99 लिखेंगे। क्लियर? लिख दिया 99। इसके सामने कितने 0 हैं, सॉरी कितने 9 है, तो आप देखेंगे इसके सामने 999 है, 999। तो 999 इसके बदले में आपको यहाँ पे 999 है तो 000 देना पड़ेगा। क्लियर? और उसके बाद इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है मेरे दोस्त, इसके बीच 4 का डिफरेंट है, तो हम 4 इसमें से माइनस कर देंगे, और इसको घटाने के बाद से जो बच जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा देख रहे ना, एकदम चुटकी में बन रहा है सवाल। एकदम बहुत ही मस्त सवाल है। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने थोड़ा आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए कि बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल लेके पहुँचे आपके सामने। देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा मस्त सवाल है। सेम उसी तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने। फिर जो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त सवाल है। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 99 इंटू 99। देखिए तो बनेगा। एक बार ट्राई कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और बनाइए। एक बार ट्राई कीजिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके सामने हम बोर्ड पे हैं। नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे। आप एक बार तो ट्राई तो करके देखिए पहले, वो भी 30 सेकेंड के अंदर। बहुत ही मस्त सवाल है, जल्दी से अपने ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा इसको आगे हम बढ़ाते हैं। इसको कितने हैं 9, यहाँ पर कितने हैं 99 है, तो 99। और यहाँ कितने का अंतर है, इस दोनों के बीच कितने का अंतर है मेरे दोस्त, 2 का अंतर है। तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपका आंसर बचेगा 8 9 8 9। ये आपका आंसर
आपके सामने एकदम 30 सेकेंड से भी कम समय में आपके सामने क्वेश्चन। थोड़ा इसकी लेवल हाई करते हैं। चलिए देखिए, आप बना के देखिए, अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा समय लगता है तो बोलिए, उससे भी कम समय लगेगा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 सवाल इस पर बनाइए और फिर देखिए कितने मस्त सवाल है। आप पेपर में देखते देखते आंसर दीजिएगा। आपको कलम और कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख कर आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ही कंसेप्ट सिखाया जाए जिसमें आपको कोई कलम कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देखकर उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, 69, 67, 69 और प्लस में आपके सामने 2 हैं। चलिए थोड़ा उस क्वेश्चन से ऊपर की तरफ, उससे आगे बढ़ते हुए आपके सामने जो क्वेश्चन है बनाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच। चलिए तो ट्राई कीजिए फटाफट। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो समझिए कि हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गए? चलिए अब हम दिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेंगे। आप बस मेरे साथ लग रहिए। ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने बताया था। ये 69 है मेरे प्यारे दोस्त, तो 69 कितने 9 है? डबल 9 है। ओके, इन दोनों के बीच कितने का अंतर? इन दोनों के बीच 2 का अंतर, तो -2। प्लस में क्या है मेरे दोस्त? +2। अब देखिए, आपको तो ये सब पता ही है। -2 + 2 कट गए, -2 + 2 खत्म। कितने बच गए? ई लीजिए, ये तो उससे भी कम समय में बन गया। इसमें घटाने की भी जरूरत नहीं है। क्या आया समझ में? इसमें तो घटाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो 30 सेकेंड से कम समय में बन रहा है। क्या बात है, क्वेश्चन में दम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरूर इस क्वेश्चन में है दम, तबे तो। चलिए इस बार थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन जल्दी से राइट, जल्दी से बनाना शुरू कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चला है कि क्या क्वेश्चन है, कितने समय में हम लोग क्वेश्चन को देख कर बना रहे हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। फिर से चलिए हम उसके सामने चलते हैं। 7, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग इसको देख रहे थे, इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे। तो ये 7 है, तो 7 हमने लिख दिया। कितने 9 है यहाँ पे? 19, तो 10। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? अंतर 1 का है, तो -1। प्लस में क्या है? +1 है। प्लस माइनस खत्म। कितने बच गए? 70। क्या समझ में आया? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इस तरह क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए क्वेश्चन में कितना दम है। जैसे हम अपने वादे के मुताबिक आपको बोले हैं ना, SSC GD में आपकी जो है जॉब आपके पॉकेट में डालेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, आपके इस बार 2021 के GD आपके पॉकेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ स्क्रीन के पर 45 और 48 + 3, सॉरी 48 + 3। चलिए क्वेश्चन को राइट जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बनाइए और फिर देखिए जल्द एकदम पक्का इरादे के साथ, पक्की मजबूती के साथ इस बार SSC GD हमारे हाथ, एकदम जल्दी से। ओके चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। कितने हैं? 48, कितने 9? 999, तो 000। 999 के बदले में 000, जितने 9 होंगे उतने हम 0 देंगे। इस दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का अंतर। -3 + 3, 3 से माइनस प्लस खत्म। कितने बचेंगे? 48,000। आपके सामने आंसर हाजिर है।
तो ये था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इससे भी लाजवाब क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। ये क्वेश्चन देखो तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब है कि हम लोग 1 सेकेंड 30 सेकेंड में उसको मारने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इतना मस्त है कि फिर से बात था। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको, आप जब तक इस चैनल से दूर थे आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन को कितने देर में हम लोग जो है सॉल्व करते थे, और इस चैनल के मिलने से, इस चैनल के वीडियो के मिलने से आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन कितने सेकेंड में हल करते, कितने का अंतर है। आप 2 ही दिन में कुछ बदला सा अनुभव फील करेंगे अगर इस चैनल से जुड़े हो तब, कि क्या मतलब क्वेश्चन है, क्या इसमें है। तो हम लोग इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, इस बार उससे भी ज़्यादा और खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। ओके, चलिए इस बार के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा देखते चले। तो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन, आप सोच सकते हो कैसे बनेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ट्राई तो करके देखिए क्या क्वेश्चन है और क्या ये बनेंगे कैसे। सोचिए तो थोड़ा, ये क्वेश्चन आखिर बनेंगे कैसे। अगर इस क्वेश्चन को सोच लिए तो समझिए क्वेश्चन बन गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। बनाइए तो क्वेश्चन कुछ आपको आइडिया आ रहा है कि ये क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे। तो बनेगा, चलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने जिल क्लास तो कोई सोचने की जरूरत, क्योंकि आपके अंदर हम वो जज्बा और उत्साह को भरने के लिए आए हैं जो आप सोचे नहीं हैं। तो पहले मेरे प्यारे दोस्त यानी इसे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसे आप बोलेंगे ऐसा क्यों। हम इस क्वेश्चन को भी आपको सामने बना देते हैं, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। पहले हम छोटा सा सवाल आपको समझाएंगे इस कैटेगरी का, और जब इसे आप समझेंगे ना तो फिर तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको समझ लिया क्योंकि छोटा सा सवाल है। पहले हम छोटा सा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद इसे हम बनाएंगे। पहले ये आपको समझाएंगे, फिर इसे आपसे बनवाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए, लॉन्ग विधि नहीं, शॉर्ट विधि, एकदम शॉर्ट तरीका से चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्टेप दिया ना, इस स्टेप को हम लिखेंगे। क्लियर। तो इस स्टेप को हम लिख दें 1 और 9 ऐसे, ये 1 को इधर 9 को इधर। इस मतलब ये जो दिया गया है ना फ्रैक्शन, इसे हम इस तौर तरीके से, इस तरह से हम इसको कैच करके लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये कितने स्टेप लगाए गए हैं मेरे दोस्त। ये 1 2 3, ये 3 स्टेप है। 1 2 3, 3 स्टेप 3 प्लेस कैप्चर कीजिए। क्लियर। 1 2 3, 3 स्टेप 3 प्लेस को कैप्चर कीजिए। और फिर हम देखते हैं पहला स्टेप पे कि पहला स्टेप यहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। यदि पहला स्टेप में ऐड हो, यदि पहला स्टेप में ऐड हो तो हम इस तरीके से बनाएंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर ध्यान देना, ऐड है कि नहीं, इसमें 1 ऐड है। तो देखिए, तो इस ऐड है ना, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। तो 9 1 10, 9 1 10। तो ये मेरे प्यारे दोस्त यहां हम 10 लिखेंगे। क्लियर। और फिर इसको ऐड कीजिए, क्योंकि ऐड है इसीलिए ऐड करें ना। तो 9 और 10 कितने, 19, 19 करेंगे। फिर अब देखिए 10 और 19 29। क्लियर। इसको आप अगर जनरली रूप से जिस विधि से हल करते हैं ना, उस विधि से हल कीजिएगा ना, तो आपसे 4 मिनट से कम नहीं लगेगा। हम यहाँ सेकेंडों में काम करने वाले हैं। तो कर दे, देखिए इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे, फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे। ये 3 स्टेप है, इसीलिए हमने 3 स्टेप ऐसा काम किया।
और जब यहाँ प्लस होगा ना तो हम इधर से, ये कौन सा है हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से लिखना शुरू करेंगे। तो पहले क्या आएगा 29, उसके बाद क्या आएगा 19, हो गया इसका आंसर। बस सेकेंडों में क्वेश्चन जो मिनटों का है, बस आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक इसी तरीका से ये क्वेश्चन है, इसी भी हम बना के आपको दिखा रहे हैं, बस आप देखते रहें और हमारे साथ लगे रहें। अब देखिए ये क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये अच्छे को दीजिएगा तो अच्छे का हवा खराब कर देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे, ये क्या है 2 3। चलिए यहाँ पे 2 लिखिए, ऐसे कीजिए और यहाँ 3 लिखिए। ये 2 3 लिख दिए, क्लियर। ये कितने स्टेप में है जी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। 4 प्लेस को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। चलिए इधर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये 4 जगह आपको हम कैप्चर कर दिए, क्लियर। तो ये 4 जगह कैप्चर हो गया। तो इसके बाद क्या यहाँ बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये 4 स्टेप यहाँ पे क्या किए गए हैं जी, प्लस किए गए हैं, तो हम भी प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस कीजिए, 2 3 2 3 5, क्लियर। 5 3 देखिए इसको जोड़ दिया, फिर ये जोड़िए 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितने होते हैं 21, क्लियर। और देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस 1 है, तो हम इधर से चलेंगे, इसका माइनस वाला भी सिखाएंगे। तो इधर से चलेंगे ना, तो कितने हैं 21, उसके बाद कितने हैं 13। आंसर आपके सामने हाजिर। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बोले ना आपसे एक एक क्वेश्चन आपके सामने वैसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आप बनाने के बाद ऐसा खुशी फील कीजिएगा, वाह क्या जिल क्लास है। इस तो पहले हमें मिलना चाहिए जिल क्लास, लेकिन काफ़ी देर कर दिया हमसे मिलने के लिए। तो आप जितने आपके आस पड़ोस बच्चे हैं उन सबको बताइए कि जिल क्लास आपके सामने वैसा कॉन्सेप्ट दे रहा है जो बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। देखिए ये सवाल 5 मिनट में आपसे बनने वाला है, बना कर भी ट्राई कर सकते, दोनों तरीके से बनाइए। जो आपको विधि पता है पहले से, लॉन्ग विधि उससे, और ये मेरा भी विधि बनाइए, और दोनों के बीच देखिए कितने समय का अंतर आ रहा है। उसके बाद हमसे फिर बोलिए कमेंट में कि हाँ सर ये बात सही है या झूठ है, क्लियर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बार बार, देखिए आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उतनी ही फास्ट बनाना शुरू करेंगे, क्लियर। तो टाइम क्या मेरे पास है, क्योंकि हमें दूसरा क्लास भी लेना है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरा क्लास लेना है। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर कंटेंट देंगे, और इससे बेहतर टाइप, इसमें का भी बहुत सारा टाइप बाकी है। ये सिर्फ आपको प्लस वाला बताए हैं, इसमें माइनस वाला भी आपको मिलेगा। हम यहाँ पर कुछ आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप इसे ट्राई कीजिए, क्लियर। और ट्राई करने के बाद फिर इसको आप बनाइए और देखिए क्या ये हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसे खूब बेहतर तरीक़ा से आप पहले लिखें, उसके बाद फिर इसे बनाने के लिए तैयार करें। आपको ये आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे ज़्यादा थोड़ा सा और हाई लेवल करेंगे, वहाँ हम लोग